सवाल ये है कि आप करा दीजिए पूरे देश में, क्यों नहीं करा रहे हैं? आप गए थे, सारे सर्वदलीय पूरी टीम गई थी वहां, प्रधानमंत्री से मिलने, नकार दिया, क्यों नहीं करा दिया? तो ये सब चूंकि ये सामंती लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं ना, ये सामंती लोग हैं। लालू जी ने क्या किया? यही गलती ने किया कि उन्होंने पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को आवाज देने का काम किया। जातीय गणना को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से तमाम जातियों के परसेंटेज आ गए हैं, तो कई जो भाजपा के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 जो जातियां हैं उसकी आबादी बढ़ाई गई है, बाकी सबकी आबादी घट गई है। बात करते हैं हम, हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी और नेता कारी शोएब हैं। भाजपा तो आप लोग पर आरोप लगा रही है कि ये बस राजनीति के लिए है, कोई फायदा नहीं होने जा रहा है इससे। सबसे पहले तो मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, इन लोगों ने लंबा संघर्ष किया, लगातार कई सालों से सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया, और आज वो वक्त आया है, वो घड़ी आई है जिसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। खुद हमारे ऊपर भी इस आंदोलन में हमारे ऊपर भी मुकदमा किया हुआ है, तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में इसके लिए जातीय आंदोलन हुआ था। और फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि महागठबंधन की सरकार बनी तो इस मतलब हुआ भी और फिर जारी भी हो गया। माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दोनों आदमी को मैं बधाई देना चाहता हूं, इस पूरी सरकार को। और भाजपा ये बतावे कि कितना अड़ंगा लगाया उसने कि ये गणना नहीं हो, और क्या क्या नहीं किया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सवाल ये है कि आप करा दीजिए पूरे देश में, क्यों नहीं करा रहे हैं? आप गए थे, सारे सर्वदलीय पूरी टीम गई थी वहां, प्रधानमंत्री से मिलने, नकार दिया, क्यों नहीं करा दिया? तो ये सब चूंकि ये सामंती लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं ना, ये सामंती लोग हैं, ये जुल्म करना जानते हैं, ये मोहब्बत से इनको नफरत है, ये मोहब्बत करना नहीं जानते। इनको तो नफरत करने आता है, इनको जुल्म करने आता है। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम जिस चीज पर हवा बना के कब्जा किए हुए थे, चूंकि इनको दलितों से, पिछड़ों से, वंचितों से, अति पिछड़ों से नफरत है, उनको ये देना नहीं चाहते, उनका अधिकार नहीं देना चाहते। ठीक है, वो सवाल ठीक है, लेकिन अब बताइए, जातीय आधारित गणना का रिपोर्ट आ गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि जो मुस्लिम की आबादी है तो डिप्टी सीएम अब मुस्लिम का हो सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। नहीं, इसमें कौन मना कर रहा है? ये सब जो एंगल आप लोग दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, ये वही लोग एंगल दे रहे हैं जिनकी छटपटाहट है, जिनके अंदर छटपटाहट है, ये वही लोग एंगल दे रहे हैं। आप भाजपा से क्यों नहीं कहते हैं? ये सवाल तो भाजपा वालों से नहीं करते हैं कि जो जातीय गणना आया है, इसमें तो किसी, आप जिन लोगों का वोट ले रहे हैं उन लोगों को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, हटा दे। सुनिए, आप ही के सहयोगी कांग्रेस की है। सुनिए तो पहले, हटा दे योगी आदित्यनाथ को, वहां किसी पिछड़ा के बेटा को बनाओ। वहां तो पिछड़ा का बेटा जो सीएम था, जब वो सीएम हाउस खाली करके गया तो गंगा जल से इन लोगों ने धोया। इतनी नफरत इनको पिछड़ों से है, दलितों के मुंह पर पेशाब करते हो, हटा दो, हटाओ। क्यों रोके हुए हो? दे रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष क्यों रोके हो? नहीं, ये भाजपा के लोग। तो आपके जो अध्यक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुसलमान डिप्टी सीएम होने चाहिए, उसको उनको क्या कहिएगा? मैं क्या बोल रहा हूं, ये आप लोगों की तरफ से एंगलवादी। कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है? कोई मना तो नहीं किया कि मुसलमान डिप्टी सीएम नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे, नहीं होगा। कोई बोला होगा? कोई बोला है कि नहीं होने देंगे? ये सवाल है ना, आप भी मानते हैं ना इस बात को? ये सवाल कब आएगा? जब कोई बोलेगा कि हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं हो, तब ना सवाल। पहले ये ना आप सवाल कीजिए पहले कि भाई जिन लोगों वो जो 35% से 27% का जो कब्जा लेके बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक पिछड़ा के बेटा जब खाली करके जाते हैं सीएम हाउस तो उसका गंगा जल से धोया जाता है, इतनी नफरत है। तो उसको ना देखिए तो इनके सीने पर मूंग दरड़ रहा है, इनकी जो बेचैनी है भाजपा की, क्योंकि सामंतवादी का सबसे बड़ा तो जड़ जो है वो भाजपा है।
हमेशा से जुल्म करता आया। सामंती किसी जात बिरादरी धर्म में नहीं है, सभी जगह है, लेकिन सारे सामंती जो हैं करीब करीब भाजपा में जमा है, क्योंकि वहां सामंतवादियों का एक पूरा प्लेटफॉर्म है। खाली जुल्म ही तो हो रहा है। सामंतवादी क्या जुल्म करते थे? मॉब लिंचिंग, किसी के बेटी बहू का क्या हो रहा है मणिपुर में, देश की बेटी को, भारत मां को नंगा करके निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है। यही सामंतवादी है, यही सामंती सोच के लोग हैं। अच्छा, एक क्या हो रहा है? गालियां दे रहे हो कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के किसी इस विशेष धर्म के लोगों को आतंकवादी और कटुआ न जाने क्या क्या कह रहे हो। यही तो सामंतवादी है जिसके खिलाफ हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम लोग लगातार लड़ाई जो लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता जो लड़ाई लड़ रही, इसी सामंतवादी सोच के खिलाफ तो लड़ाई लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे से जमीन खिसकी हुई है, इसलिए इस तरह का भाषा बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू यादव, राबड़ी देवी को आज जमानत मिल गया है, क्या कहिएगा? बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारकबाद, और देश आज खुश है। सब जानता है कि एक पिछड़े के बेटा को सिर्फ इसलिए कि मरीचिया देवी का बेटा, जो एक गरीब माँ जो काम करके अपने बच्चों को पालने का काम करती थी, आज उसका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री ही नहीं बना, बल्कि बिहार और देश के गरीबों को, मजलूमों को, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को उनका हक हकूक दिलाने की लड़ाई लड़ा। और आज देश में अगर मंडल कमीशन लागू हुआ है तो इन्हीं लोगों की लड़ाई के बदौलत। और देश में आज जिस तरह के हालात हैं, तो लोग जानता है कि लालू यादव जो है, आखिर भाजपा क्यों डरती है लालू जी से? भाजपा जानती है कि भाजपा के विषैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो लालू यादव में है। तो इनको दर्द है, लेकिन जो भारत में जो न्यायालय है उसको, उस पर जो विश्वास है सब लोगों को, आज भी इतने सारे षड्यंत्र के बाद लालू जी ने क्या किया? यही गलती ने किया कि उन्होंने पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को आवाज देने का काम किया। कौन कौन षड्यंत्र करने के बाद भी एक ही केस को कई कई बार, उसी में एक वृद्ध आदमी को जो कई बीमारी से ग्रसित हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको फिर से जेल भेजने का षड्यंत्र करते हुए, क्यों नहीं ऐसे लोग जो करोड़ों, हजारों हजार करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, 2 आदमी बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है, इनके चेले चपटी, गोली मारो फलाने को, जूता मारो फलाने को, और पूरे देश में लूट के मचा के रख दिया है। और ये बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ कोई जेल जा रहा है, कहीं नहीं केस हो रहा है, क्योंकि लालू यादव भाजपा के विषैले दांत को तोड़ने का मादा रखता है, इसलिए। लेकिन मैं बधाई देता हूं न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को, या वो कौन दिया है, राजवेनी कोर्ट, राजवेनी कोर्ट को मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि भाई, न्यायालय को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज भी ये साबित किया कि आज भी इंसाफ जिंदा है। और आप कुछ भी कीजिए, लेकिन न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है और उनको न्याय मिला है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनको न्याय मिला है और आगे भी न्याय मिलता रहेगा, चाहे जितनी साजिश रच लें। देश की जनता सब जान रही है, बिहार की जनता सब जान और देख रही है कि किस तरह से एक बीमार आदमी को आज अगर चले जाएं, आज वॉशिंग मशीन में धुल जाएं, सब दाग खत्म। दुनिया जान रही है चक्की पिसिंग है ना। अजीत पवार, मोदी जी, और एक दिन पहले कहे कि 70,000 करोड़ का घोटाला और काका क्या नहीं बोले, और उसके बाद फडणवीस जी बोले चक्की पिसिंग, अब साथ में मिलिंग के खाइंग चल रहा है ना। दोनों एक साथ मिल करके डिप्टी सीएम है और साथ में पिसिंग कर रहे हैं ना। मलाई खाइंग, महाराष्ट्र को लूटिंग, पूरे महाराष्ट्र में तबाही बर्बादी, लाइंग पूरा चल रहा है। तो इन लोगों का यही चरित्र है। ये लोग देश विरोधी लोग हैं। आजादी की लड़ाई में इन लोगों का कोई योगदान रहा है? ये अंग्रेज का गुलाम इस देश के दलितों, वंचितों, पिछड़ों को अच्छी निगाह से नहीं देखता है, उनको मुस्कुराता हुआ नहीं देख सकता, उसके बदन पर अच्छा कपड़ा नहीं देख सकता है, उसको हवाई जहाज पर चलता हुआ नहीं देख सकता, उसको एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता हुआ नहीं देख सकता है। यह इन लोगों का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ कार्य सोहेब थे, वणिज फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।